नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे बिना भटके एकदम सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस कोशिश ही करते रह जाते हैं? आज हम एकाग्रता के इसी राज को खोलेंगे, वो भी कुछ सदियों पुरानी कहानियों की मदद से। हम सब अक्सर अपनी नाकामयाबियों के लिए किस्मत को या फिर हुनर या मौकों की कमी को दोष दे देते हैं। पर क्या हो अगर असली वजह हमारे अपने ही मन के अंदर छिपी हो, एक ऐसा दुश्मन जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, असली मुजरिम है हमारा भटकता हुआ मन। आज की इस डिजिटल दुनिया को ही देख लीजिए, जहां हर पल नोटिफिकेशंस और नई नई जानकारियों की जैसे बाढ़ आई हुई है। हमारा ध्यान ही सबसे कीमती चीज बन गया है और हम इसे लगातार खोते जा रहे हैं। बुद्ध का ये कोट हमें एक बहुत ही गहरा सच बताता है कि कामयाबी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन के ठहराव में छिपी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ सदियों पुरानी कहानियां हमें इस ठहराव को पाने का हुनर सिखा सकती हैं। हमारी पहली सीख सबसे बुनियादी है और वो है मौजूदा पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। चलिए एक साधारण सी कहानी के जरिए समझते हैं कि ये एक छोटा सा बदलाव कैसे सब कुछ बदल सकता है। जरा उस लड़के की निराशा के बारे में सोचिए। 3 घंटे की कड़ी मेहनत और नतीजा सिर्फ एक फटा हुआ पन्ना। देखिए, वो लिख तो रहा है, लेकिन उसका मन तो कहीं और ही भटक रहा है और उसकी सारी की सारी ऊर्जा बिखर रही है। एक बौद्ध भिक्षु उसकी परेशानी को देखते हैं और जानते हैं, वो तुरंत समस्या की जड़ को पहचान लेते हैं। वो समझाते हैं कि लड़के की ऊर्जा दर्जनों अलग अलग दिशाओं में बटी हुई है। सच्ची महारत तो तब आती है जब कोई अपनी सारी दिमागी ताकत को एक लेजर की तरह बस एक ही बिंदु पर लगा दे। तो भिक्षु उसे कोई मुश्किल सिद्धांत नहीं सिखाते, वो उसे 2 बहुत ही आसान प्रैक्टिकल कदम बताते हैं। पहला, अपनी सांस पर ध्यान लगाकर अपने शरीर को शांत करना, और दूसरा, अपनी इंद्रियों को काम में लगाकर अपने मन को वर्तमान में, मतलब अभी में ले आना। यही तो माइंडफुलनेस का सार है। और बस जादू हो गया। जैसे ही लड़के ने इन तरीकों को अपनाया, उसका मन एकदम शांत हो गया और उसका काम बड़ी आसानी से पूरा होने लगा। भिक्षु का जो आखिरी ज्ञान है, वो एक जीवन बदलने वाला सबक है। जब हमारा मन और शरीर एक साथ एक ही काम में लग जाते हैं, तो एकाग्रता कोई कोशिश नहीं रह जाती, ये एक नेचुरल स्टेट बन जाती है। ठीक है, तो अब जब हमने वर्तमान में रहना सीख लिया है, तो अब जरूरत है अपने ध्यान की रक्षा करने की। हमारी अगली कहानी एक जबरदस्त मेटाफोर का इस्तेमाल करती है, जो ध्यान भटकाने वाली चीजों को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल देगी। मिलिए एक ऐसे नौजवान से जो अपनी परीक्षा में बार बार फेल होने से बिल्कुल हताश हो चुका है। एक बुद्धिमान भिक्षु उसे एक अजीब सा काम देते हैं। इस जलती हुई मोमबत्ती को उस दूर के पेड़ तक ले जाओ, बस शर्त एक है, इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। नौजवान पूरी सावधानी से कोशिश करता है, लेकिन हर बार जैसे ही वो आगे बढ़ता है, हवा का एक न दिखने वाला झोंका आता है और उस नाजुक सी लौ को बुझा देता है। सोचिए वो कितना निराश हुआ होगा, क्योंकि वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जिससे वो देख भी नहीं सकता। और यहीं पर असली सबक छिपा है। भिक्षु समझाते हैं कि मोमबत्ती की लौ वो हमारा ध्यान है, एकदम नाजुक और अस्थिर, और हवा वो हर चीज है जो इसे बुझाने की कोशिश करती है। फोन पर आया एक नोटिफिकेशन, मन में आया कोई बेकार का ख्याल, या फिर हमारी अपनी बेचैन रहने की आदतें। भिक्षु की आखिरी बात बहुत गहरी है। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए पहली लड़ाई बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी होती है। हमें पहले अपने ध्यान को भटकाने वाली इन हवाओं से बचाना सीखना होगा। जब तक हम अपनी लौ की रक्षा नहीं करेंगे, हम कभी भी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हमारी आखिरी सीख सबसे मुश्किल चुनौती से निपटती है, और वो है हमारा अपना मन। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने ही विचारों के तूफान से आखिर कैसे निपटें। इस बार चुनौती और भी आसान लगती है। भिक्षु एक युवक को पानी से लबालब भरा गिलास देते हैं और उसे बस पकड़कर खड़े रहने को कहते हैं। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन ये साधारण सा काम हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में एक हैरान कर देने वाला सच सामने लाने वाला है। शुरुआत में तो युवक एकदम स्थिर है, लेकिन फिर मन दखल देना शुरू कर देता है। मुझे ये कब तक करना है? इसका मतलब क्या है? जैसे ही ये ख्याल मन में आते हैं, उसका हाथ कांपने लगता है और पानी छलक जाता है। मन की अशांति सीधे शरीर की अस्थिरता में बदल जाती है। ये मेटाफर एकदम सटीक है। एक शांत मन एक स्थिर झील की तरह होता है, जो दुनिया को साफ साफ दिखाता है, लेकिन एक विचलित मन एक तूफानी समंदर की तरह है, जो हर विचार की लहर के साथ अपना संतुलन खो देता है।
तो इसका हल क्या है? यहाँ पर ज्ञान थोड़ा हैरान करने वाला है। भिक्षु उसे अपने विचारों से लड़ने के लिए नहीं कहते, इसके बजाय वो उसे एक अलग नजरिया अपनाने को कहते हैं, एक दृष्टा का, एक साक्षी का। बस ऐसा सोचिए कि विचार आसमान में बादलों की तरह हैं। उन्हें देखें, उन्हें स्वीकार करें और उन्हें बस गुजर जाने दें। आप बादल नहीं हैं, आप तो पूरा आसमान हैं। इस अभ्यास का नतीजा बहुत गहरा है। सच्ची मानसिक शांति विचारों को दबाने से नहीं आती, बल्कि उन्हें बिना किसी जजमेंट के देखने से आती है। जब हम अपने विचारों के साक्षी बन जाते हैं तो वे हम पर अपनी पकड़ खो देते हैं। तो इन 3 जबरदस्त कहानियों ने हमें क्या सिखाया है? चलिए इन सभी धागों को एक साथ बुनते हैं और एकाग्रता के लिए एक साफ, एक्शन लेने लायक रास्ता बनाते हैं। तो संक्षेप में एकाग्रता के 3 स्तंभ हैं। पहला, उपस्थिति। फटे हुए पन्ने की कहानी की तरह अपने मन को वर्तमान पल में वापस लाएं। दूसरा, सुरक्षा। मोमबत्ती की लौ की तरह अपने ध्यान को भटकावों से बचाएं। और तीसरा, अवलोकन। पानी के ग्लास की तरह अपने विचारों को बिना उनमें उलझे हुए बस देखें। और ये शायद सबसे जरूरी सबक है। एकाग्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ कोई पैदा होता है या नहीं। ये एक हुनर है, एक मांसपेशी की तरह। इसे जितना ज्यादा ट्रेन किया जाएगा, ये उतना ही मजबूत होगा। मतलब हर कोई इसे विकसित कर सकता है। तो आखिरी सवाल ये है, अगर हमारा ध्यान एक मांसपेशी है तो आज इसे कैसे प्रशिक्षित किया जाएगा? इन सदियों पुरानी सीखों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए ताकि एक ज्यादा केंद्रित और पर्पसफुल जीवन जिया जा सके?